गुड आफ्टरनून। आज हम जो टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि नेम से ही दिख रहा है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था इस चीज़ को कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूटी हो रही होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि वो पास्ट में कोई घटना हुई है और उसमें कहीं पर कंटिन्यूटी या लगातार वर्ड का यूज़ हो रहा होता है। जैसे वो खेल रहा था, वो स्कूल जा रहा था, मतलब किसी काम को करते हुए दिखाया जा रहा है, पर वो घटना कब की है, वो पास्ट की घटना है या पास्ट का इंसिडेंट है। तो उस तरह के जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर हम लोग उन चीज़ों का बनाते हैं। अब जैसे वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो मैच खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, हम मूवी देख रहे थे, वी आर वॉचिंग मूवी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम लोग ये इस टेंसेस में ये दिखता है कि इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग कि कोई घटना पास्ट में कंटिन्यू हो रही होती है और उसको हम लोग जो सेंटेंस के अंदर फॉर्मेशन करते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के अंदर उन सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। इन सेंटेंस को पहचाना कैसे जाता है? इन सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे मैंने कहा कि वो खेल रहा था, तो वहाँ पर रहा था या रही थी या रहे थे, इस तरह के वर्ड का लास्ट में यूज़ होता है या इस तरह के लास्ट में ये वर्ड आते हैं जिनके बेस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को बिलोंग करता है। अब जैसे यहाँ पर दो तरह की हेल्पिंग वर्ब का हम जिक्र करेंगे। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस में यूज़ किया था, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। तो एक मैंने वॉज का यूज़ किया, एक मैंने वर का यूज़ किया। दो तरह की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इन दोनों को किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो वन बाय वन देखेंगे। जैसे वॉज का जो यूज़ होता है वो जितना भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट सॉरी, ये सारा डिपेंड करता है। वॉज वर सिंगुलर होगा, सिंगुलर कौन होगा? सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है वो सिंगुलर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉज हमको लगाना है। इसी तरह दूसरा आता है वर, ये जहाँ पर प्लूरल हमारा वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, जैसे दे, वी और यू, आई। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग वर का हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने आई का यूज़ किया, आई एक सिंगुलर होता है, बट ये ग्रामर का कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई के साथ हमेशा अब मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब का ही यूज़ आप लोग देखते हैं कि आई के साथ वर का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन एग्जाम्पल में ये चीज़ें हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर होंगे। जैसे मैंने पहला बोला, वो मैच खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग मैच। ठीक है, मतलब वो या वे, दे लगाया मैंने, वे मैच खेल रहे थे। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया इसको, सब्जेक्ट को। फिर मैंने जो आइडेंटिफाई करना है वो करना है कि काम, इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है, तो ये आपका बन गया वर्ब। ठीक है, अब इन सेंटेंस में इसको फाइंड आउट किया कि यह सेंटेंस बिलोंग किसको करता है। यहाँ पर सेंटेंस में देखा ना कि हमें नेगेटिव का वर्ड दिख रहा है, ना कोई क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, एक सिंपल द सेंटेंस लिखा है जो कि बिलोंग करता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ये चीज़ आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो रूल होता है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से इन सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। इसी तरह इसी सेंटेंस का अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव कैसे बनेगा? दे
वर नॉट प्लेइंग मैच। ठीक है, ये इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब एक नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या वो मूवी देख रहे थे? क्या वो मूवी देख रहे थे? तो यहाँ पर जैसे ही हमें दिख रहा है कि क्या वो मूवी देख रहे थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो मूवी देख रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन जैसे ही आता है तो वो सेंटेंस बिलोंग कर जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे बिलोंग कर जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो बनता है जिसमें जो डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड जो आता है उसकी इंग्लिश को हम लोग पहले लिख देते हैं, और दूसरा सेंटेंसेस वो होता है जिसमें उसकी इंग्लिश को नहीं लिखा जाता और उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। मैं बार बार बताता आ रहा हूँ सर अपने वीडियोज़ में कि दो तरह की वर्ब नॉर्मली सेंटेंस में इस तरह के यूज़ होती है। एक होती है मेन वर्ब जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, उसके बाद होती है उसके साथ में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग दूसरी वर्ब का यूज़ हम लोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है क्या वो मूवी देख रहा है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट कैटेगरी वो हो गई जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। सेकंड कैटेगरी वो हो गई जिसमें अंग्रेजी वर्ड डब्ल्यू वर्ड स्टार्टिंग में आ गया और उसको इसकी इंग्लिश को हम लोग ना फॉर्म करके हम लोग सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये आएगा सेकेंड कैटेगरी में आता है। तो सेकेंड कैटेगरी का बनाने का तरीका क्या है कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर ये पूरा सेम रहेगा, बट क्या होगा, बस खाली इस चीज़ का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वॉज और वर से हो जाएगा। अब वॉज वर में से क्या लगना है उसमें देखेंगे वो, तो यहाँ पर देखने से लग रहा है कि दे हैं, मतलब वो प्लूरल हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ हम लोग करते हैं, वो हम लोग वर का यूज़ करते हैं। वर दे वॉचिंग मूवी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसी की तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं, वो देश के लिए खेल रहे थे। क्या वो क्या वो देश के लिए खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग फॉर द नेशन। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि सेंटेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। खाली हमें जो सीक्वेंस सेंटेंस का जो एक फॉर्मूला है जो मैं दिखाता हूँ हर अपने उसमें वीडियोस में, खाली उस फॉर्मूले को उस सेंटेंस में फिक्स करिए और आपका अल्टीमेटली सेंटेंस आपका फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अब इसी तरह के आप 15-20 एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो ये एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपसे सेंटेंस बने हैं। पहला है, हम सो रहे थे। दूसरा है, तुम क्यों रो रहे थे। तीसरा है, क्या तुम दिल्ली जा रहे थे। चौथा है, हम देश की सेवा कर रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस हैं
जो कि हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, कि इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्राई करिएगा और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप अगर हाफ एन आवर का भी टाइम देते हैं तो वो सफिशिएंट है इंग्लिश के ग्रामर्स को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के लिए। वो सफिशिएंट टाइम है। उसमें आपको अपना स्लॉट बनाना पड़ेगा कि 10 मिनट आपने रीडिंग किया, 10 मिनट आपने ग्रामर को पढ़ा, 10 मिनट आपने इंग्लिश के लेक्चर्स को या वीडियोस को सुना। हमेशा लेक्चर या वीडियोस को हमेशा वो लेक्चर सुनिएगा जिसमें इंडियन कोई स्पोक पर्सन बोल रहा हो, क्योंकि आपको इंडियन इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी एज़ कम्पेयर टू फॉरनर। बिकॉज फॉरनर जितने भी आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिकन का होगा, वो ऐसी एसेंट इंग्लिश यूज़ करते हैं जिसमें आप उन सेंटेंस को ईजिली आप कैच नहीं कर पाओगे और आप उसकी मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप सिंपल सेंटेंस अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे तो जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको लगेगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं कि आप उसको अंदाजे से वो मीनिंग को निकाल रहे हो। तो जब थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरह से मीनिंग निकालोगे तो डेफिनेटली उसमें दिखेगा कि इस तरह के सेंटेंस, उसमें इस तरह के बीच बीच में सेंटेंस आ रहे हैं जिसमें इस तरह की वर्ब या इस तरह के सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से आप उसको उसकी मीनिंग के फाइंड आउट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पर इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिसने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए जिससे ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।